कलाम में से निकालें मुकद्दस लूका की अंजील 23 बाब और उसकी 34 आयत। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूँ लिखा है, यीशु ने कहा, ए बाप, इनको माफ़ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने ये कलमा किस लिए, किस वक्त और क्यों कहा, और आज हमारी ज़िंदगियों पर इसका क्या इखलाक है। खुदावंद यीशु मसीह का ये कलमा मुआफ़ी का कलमा है और ये यसाया 53 बाब और उसकी 12 आयत की तकमील है, जिसमें लिखा है कि उसने खताकारों की शिफायत की। और खुदावंद यीशु मसीह का ये कहना कि ए बाप, इनको माफ़ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं, यानी दुश्मनों के इस जुल्म और ज़्यादती और बेरहम मसलूबियत के बरक्स वो अपने कत्ल करने वालों के लिए लगातार दुआ करता रहा। और यहूदी रहनुमाओं ने खुदावंद यीशु मसीह पर बहुत से एतराज़ लगाए थे, जिसमें से पहला एतराज़ ये था कि वो साहिब इख्तियार की तरह तालीम देता है। और यहूदियों ने दूसरा एतराज़ खुदावंद यीशु मसीह पर ये लगाया कि वो गुनहगारों के साथ खाता पीता और सब्बत का एहतराम करने की बजाय सब्बत के दिन लोगों को शिफा देता है। यहूदियों का खुदावंद यीशु मसीह पर तीसरा एतराज़ ये था कि खुदावंद यीशु मसीह सब्बत का मालिक होने का दावा भी करते थे। अगर हम मत्ती की अंजील उसके 12 बाब और उसकी 8 आयत में देखें तो वहाँ पर लिखा है कि इब्ने आदम सब्बत का मालिक है। इसके अलावा वो इख्तियार वालों के साथ लोगों के गुनाह भी मुआफ़ करता था। और यूं शरीयत और यहूदी नज़रिए के मुताबिक यीशु अल मसीह वाजिबुल कत्ल था, क्योंकि वो खुदा के बेटे होने का भी दावेदार था। लेकिन खुदावंद यीशु अल मसीह ने सलीब पर ए बाप कहकर इब्ने खुदा होने का बरमला ऐलान किया। यीशु मसीह इब्ने खुदा, बाप की गवाही। अगर हम मत्ती की अंजील उसके 17 आयत को देखें तो वहाँ पर हमें बाप की गवाही मिलती है, जिसमें लिखा है कि फिर आसमान से ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और इसी तरह यूहन्ना की अंजील उसके 3 बाब की 16 आयत में भी बाप ने गवाही दी है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। बेटे की गवाही। लूका की अंजील उसके 2 बाब की 39 आयत के अंदर भी लिखा है कि क्या तुमको मालूम ना था कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना ज़रूर है। कलाम मुकद्दस में ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी गई है। मुकद्दस लूका की अंजील उसका 1 बाब और उसकी 35 आयत को अगर हम पढ़ते हैं तो मुकद्दसा मरियम के पास जब फरिश्ता आता है तो उससे जवाब में कहता है कि रूहुल कुद्स की कुदरत तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। वो खुदा का बेटा होने की हैसियत से जान देने तक वफादार रहा और सलीब पर मरते दम ये कह कर के ए बाप, इनको माफ़ कर, उसने ये ऐलान किया कि खुदा का बेटा फिल हकीकत मैं ही हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के ये अल्फाज कि ए बाप, इनको माफ़ कर, उसके बाअमल मुअल्लम होने का भी सबूत पेश करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी तालीम के आगाज़ में ही ये बात, जिसे पहाड़ी वाज भी कहा जाता है, अपने दुश्मनों के लिए दुआ करने की तालीम दी। मुकद्दस लूका की अंजील उसके 6 बाब और उसकी 27 से 28 आयत के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, लेकिन मैं तुम सुनने वालों से ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, जो तुमसे अदावत रखते हैं उनका भला करो, जो तुम पर लानत करें उनके लिए बरकत चाहो, और जो तुम्हारी बेइज्जती करते हैं उनके लिए दुआ करो। मत्ती की अंजील उसके 6 बाब की 16 आयत के अंदर भी खुदावंद यीशु मसीह मुआफ़ी के मुतालिक बताते हैं कि इसलिए अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ़ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ़ करेगा। यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में उस इख्तियार को इस्तेमाल किया जो बाप की तरफ से उन्हें मिला था, लेकिन सलीब पर उसने उस इख्तियार को हरगिज़ इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पर हम इस वाक़ये को 3 नज़रियात से देख सकते हैं, जिसमें पहला, यीशु मसीह बहसियत इंसान। सलीब पर यीशु मसीह बहसियत इंसान, बनीनो इंसान के कफ़ारा के लिए लटकाया गया, क्योंकि गुनहगार इंसान के लिए ज़रूरी था कि कोई बेगुनाह शख्स उसका इवज़ी होकर इस सलीबी मौत को अदा करे, और ये काम सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह की ज़ात अक़दस से ही मुमकिन था।
दूसरा नजरिया ये हो सकता है कि यीशु मसीह बहसीयत बेटा, इससे पहले कि खुदा बाप अपने बेटे के दुश्मनों पर अपना कहर और गजब नाजिल करता, यीशु मसीह ने अपने बाप से ये दरख्वास्त की कि ए बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। जिस तरह लूका 15 बाब और उसकी 11 से 32 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो मुशर्रफ बेटा जब अपने घर वापस आता और कहता है कि ए बाप मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनहगार हुआ। लूका की अंजील के 15वें बाब में 18वीं आयत में दरअसल वो बाप का गुनहगार था, लेकिन उसका इकरार आसमान के खिलाफ गुनाह भी था जो कि खुदा के खिलाफ गुनाह भी है। यीशु मसीह बहसीयत दरमियानी, खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया में खुदा और इंसान का दरमियानी हुआ और यहाँ पर सलीब पर बाप से ये कहकर कि इनको माफ़ कर, वो अपने इस मकसद का सबूत पेश करता है, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह बहसीयत दरमियानी अपना ही खून लेकर पाक मकान में दाखिल हो गया और हमारी अब्दी खलासी करवाई। इसलिए आज इस बात का इकरार करने की ज़रूरत है कि खुदावन यीशु मसीह का सलीब पर ऐलान करना कि ए बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं, इन लोगों के लिए था जो खुदा के इलाही मंसूबों और खुदावन यीशु मसीह के निजात बख्श काम से नावाकिफ थे। लेकिन आज के मसीही जो खुदावन यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं और ये जानने के बावजूद कि यीशु ही निजात का वसीला है, अपनी ज़िंदगी गुनाह आलूद में गुजारते हैं और वो यहूदा इस्करियोती की तरह अपनी ज़िंदगी रुपए पैसे के लालच में गुजारते हैं। वो सरदार काहनों की तरह हसद से भरे हुए हैं। वो पिलातूस की तरह यीशु मसीह के रास्तबाज होने में बुज़दिलाना रवैया रखते हैं और वो यहूदियों की तरह शोर मचाते और चिल्ला कर कहते हैं कि इसे सलीब दी जाए। और क्या हम इस मुआफ़ी की शिफायत से आज मुस्तफीज़ हो सकते हैं? और क्या यीशु मसीह बाप के हजूर ऐसे मसीहियों के लिए शिफायत करेगा और ये अल्फाज कहेगा कि ए बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। यीशु मसीह ने उन सब के लिए दरख्वास्त की जो उस पर दुख ढा रहे थे। क्या हम मसीह को और उसकी तालीम पर अमल करते हुए एक दूसरे के गुनाहों को मुआफ़ कर रहे हैं? शायद हमारे उन अजीज़ों ने भी हमें ऐसे दुख नहीं पहुंचाए, तो फिर हम क्यों आज अपने उन अजीज़ों को मुआफ़ नहीं करते? इसलिए हमें खुदावन यीशु मसीह की तालीमात पर अमल करते हुए एक दूसरे के गुनाहों को मुआफ़ करना है, ताकि हम बाप से उस मुआफ़ी को हासिल करें और उस कफ़ारा को हमेशा अपनी ज़िंदगियों में याद रखें। खुदावन इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन।